खबर मेरठ से है, जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने अरिहंत प्रकाशन के मालिक योगेश जैन की कोठी सहित 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को पिछले 3 दिन से चल रही कार्रवाई से भी जुड़ा माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की 4 टीमों ने अरिहंत प्रकाशन के मालिक योगेश जैन की साकेत स्थित कोठी, बागपत रोड स्थित प्रिंटिंग प्रेस और मेरठ दिल्ली बाईपास स्थित प्रेस और ऑफिस सहित सुशांत सिटी में रहने वाले मनोज सिंघल के घर पर एक साथ छापेमारी की। मनोज सिंघल अरिहंत प्रकाशन के लिए जमीनों को खरीद फरोख्त का जो है वो करते रहते हैं और वहीं आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई के चलते शहर के प्रकाशकों में भी हड़कंप मच गया है। आपको बताते चलें कि कई ठिकानों पर छापेमारी जो है वो जारी है और आपको बताते चलें कि पूरा मामला मेरठ से सामने आया, जहां प्रकाशकों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर प्रकाशकों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज से है, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गुमशुदा बेटी की हत्या के आरोप में पिता और भाई ने लगभग 14 महीने जेल में बिताए और बेटी बिहार के बगहा में जिंदा मिली है। 1.5 साल पुराना ये मामला घुंगली थाने के पोखर भिंडा गांव का है, जहां पर बीते साल 21 जून को संजय दुसाद की बेटी गांव के ही एक व्यक्ति के घर पर काम करने गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पिता ने गांव के ही 3 लोगों के विरुद्ध बेटी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद विवेचना के दौरान पुलिस को निचलौल नहर से एक लड़की का शव मिला। उसे संजय की लापता बेटी बताते हुए पुलिस ने पिता और भाई पर हत्या का आरोप तय किया और दोनों को जेल भेज दिया। 14 माह 7 दिन बाद में दोनों जेल से बाहर आए और बेटी की खोजबीन शुरू की। इस दौरान पता चला कि किशोरी बिहार के बगहा में मिली है, जिसके बाद में जिला जज के कोर्ट में किशोरी शपथ पत्र के साथ पेश हुई और बताया कि वह जिंदा है। पिता ने इस मामले में अपने और बेटे के ऊपर दर्ज हत्या का केस खत्म करने की गहनता से जांच की मांग की और न्याय की गुहार लगाई है। मामला था हरिंदर मिश्रा के घर जाते थे काम करने, उनको मेहरारू की तबीयत खराब था, फालिश मारा था, गल करने जा रहे थे, हमेशा बुलाते थे। वो दिन रात हमारे भैया मम्मी गए थे खेत, पानी चल रहा था, हमारे पापा बाहर थे। दिन रात हरिंदर मिश्रा आए, 10 बुला कर ले गए, उनकी हरिंदर मिश्रा सो गए, उनके मेहरारू हत्या के मामले हम जेल गए थे। अच्छा, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या था? मामला यही था, हम घर पे नहीं थे, उसके बाद से हमारी माँ भी नहीं थी, हम लोग खेत में थे। उसके बाद से हमारी सिस्टर वहाँ पर उनकी हरिंदर मिश्रा के यहाँ कभी कभार काम करने के लिए जाती थी। उनकी औरत के का फालिश मार दिया क्रियाक्रम करने के लिए वहाँ पर वो जाती थी। उस दिन वो रात को भी गई, वो बुलाए हरिंदर मिश्रा आकर के वो गई। उसके बाद से वहाँ से हमारी बहन गायब हो गई। 302 के मामला था। क्या हुआ था पूरा? उसमें जो है अपने लड़की की हत्या में हम जेल गए थे। जो है इनके घर काम करती थी। किसके? हरिंदर मिश्रा के। जाती थी, बराबर बुलाते थे, हम घर पर नहीं थे। आज उस रात को बुलाए हरिंदर मिश्रा, और उसी रात को हमारी लड़की जो है गायब हो गई। जब हम सुने तो वहाँ से आए बाहर से। जब बाहर से आए तो बहुत खोजे हम इधर उधर, कहीं नहीं मिली। जब नहीं मिली तो हम जो है बदायूं के थाना कोतवाली पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। खबर बदायूं से है, जहां पर बदायूं के थाना कोतवाली पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो अपने भाई की हत्या कर फरार था। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के पास से 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घटना की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में 13 दिसंबर को एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में
उनके पिता खालिद के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत उसी दिनांक को करा दिया गया था। इसमें छोटे भाई की तलाश में उसने अपनी मोबाइल चूँकि बंद कर दी थी, तो मैनुअली इंस्पेक्टर कोतवाली और उनकी टीम ने लगातार प्रयास किया और उस प्रयास से उनको आज सफलता मिली। जो छोटा भाई आदिल खान था उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके कब्जे से वो पिस्टल भी बरामद हुई और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर अवैध तमंचे से युवक का फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो निंघासन थाना कस्बा के अंतर्गत रहने वाले युवक का बताया जा रहा। युवक ने तमंचे से एक राउंड फायरिंग भी की थी। आपको बता दें कि पूरा मामला लखीमपुर खीरी से बताया जा रहा है और युवक ने तमंचे से फायरिंग की है और जिसका जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां पर फायरिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पूरा ये वीडियो लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने 3 अवैध गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से 40 किलो गांजा भी बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और जो अवैध रूप से उड़ीसा से गांजा लाकर हापुड़ जनपद के आसपास के जिलों में गांजे की सप्लाई करते हैं। और इसके साथ ही पुलिस तस्करों से जुड़े बाकी नेटवर्क को खंगालने में भी जुटी हुई है। देखिए, गढ़ पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। इन्होंने 40 किलोग्राम गांजे के साथ में उसके कैरियर्स को, जो कि उड़ीसा से लेकर के यहाँ क्षेत्र में आते थे और क्षेत्र में फिर गांजा बेचते थे, क्योंकि दोनों जगह इसके प्राइस में काफ़ी अंतर है। उस प्राइस का इनको लालच था और ये काफ़ी दिनों से इस काम को कर रहे थे। इस प्रकार से एक गैंग हमने इसमें खोलने का इसमें काम किया है और इनके लिंकेजेस के हम पता कर रहे हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी कहाँ पर से ले करके आते थे, उन लोगों के बारे में भी हम कार्रवाई करेंगे। देश की पहली एआई क्लासेस गाजियाबाद की आंगनवाड़ी में बीते 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने लॉन्च की थी और इसके बाद से एआई के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों में बढ़ोतरी हुई है। आंगनवाड़ी में पहली बार एआई क्लासेस ली जा रही। स्मार्ट टीवी के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस वजह से बच्चों की अटेंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। एनरोलमेंट में भी 50% से ज़्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों के अंदर खासा रुझान भी देखने को मिल रहा। बच्चों के अंदर एक अलग उत्साह रहता है, वे अपनी कक्षा में आकर एआई के माध्यम से पढ़ाई करें। इसमें बच्चों को काफी कुछ सीखने में मिल रहा है। नए नए बच्चों को कलर से और पिक्चर के माध्यम से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और बच्चे खुशी खुशी सीख रहे हैं। जो बच्चा एक बार देख लेता है इस पिक्चर को, वो भूलता नहीं है, बहुत अच्छे से सीख रहा है। बेसिकली जो प्रदेश की प्रथम एआई आंगनवाड़ी है, उसका लॉन्च 1 सितंबर को माननीय गवर्नर महोदया ने गाजियाबाद में किया था, मोटी ग्राम पंचायत में, जिसके तहत एक स्मार्ट टीवी जो है आंगनवाड़ी में लगाया गया था और जिसमें जो है प्री स्कूल का जो कंटेंट होता है पढ़ाने के लिए, वो उसमें अपलोड किया गया था। साथ ही साथ उसमें वैल्यू एजुकेशन से संबंधित, डेली हैबिट से संबंधित जो चीज़ें उसमें अपलोड की गई थी। नोएडा की रहने वाली महिला ने दूसरे समुदाय के युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, जहां पर महिला का यह भी कहना है कि चाय में नशीली गोली मिलाकर दुष्कर्म किया गया। महिला के विरोध करने पर युवक ने महिला के साथ में मारपीट भी की है और महिला का आरोप है कि नौकरी का झांसा देकर मेरठ लाकर युवक ने दुष्कर्म किया
और थाने में शिकायत करने के बाद भी आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपी युवक पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि युवक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जहां पर नशीली गोली चाय में खिलाकर दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में मारपीट भी की है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो मेरठ से सामने आया, जहां पर नौकरी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का ये पूरा मामला सामने आया। मेरे संग गलत काम हुआ था, पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं थी, इसलिए डीएसपी ऑफिस आई सर की मदद मांगने के लिए। अच्छा, क्या हुआ था, पूरा मामला बताए। मुझे नोएडा से एक लड़का लेके आया था, फारूक नाम है उसका। वो मुझे अपने घर पे ले गया, सिवाल में मुझे चाय पिलाया। आपको बता दें कि नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो अभी तक नहीं की जा रही। महिला ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन अभी तक कोई भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रवक्ता एडवोकेट सागर गौतम ने बताया कि लगातार संविधान को दरकिनार करके देश में संविधान के विपरीत जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मुंह में दही जमाए बैठी है। महाराष्ट्र में देश विरोधी लोगों द्वारा संविधान की प्रतिलिपि को जलाया जा रहा। देश के गृह मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर पर अपनी कैसी राय रखते हैं ये पूरा देश सुन चुका है। संसद में इस तरह की भाषणबाजी वर्तमान सरकार की मंशा को साफ तौर पर प्रदर्शित कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे आदर्श हैं और इस देश संविधान निर्माता भी हैं और गृह मंत्री को तत्काल माफी मांगनी चाहिए, वरना आने वाले समय में आपको एहसास करा दिया जाएगा कि अपना और अपने रहबर भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर की अहमियत क्या है। 10 दिसंबर को महाराष्ट्र में संविधान की कॉपी जलाई गई थी पुलवामा द्वारा, और अभी मंगलवार को गृह मंत्री भारत के अमित शाह बयान देते अम्बेडकर एक फैशन हो गया। देखिए, फैशन नहीं है, भारतीय संविधान के जो निर्माता बाबा साहब पूरा भारत संविधान के नाम से, संविधान से, और वे उन्हीं का मान कर रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के बयान के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है और वहीं ये पूरा मामला सहारनपुर से सामने आया, जहां पर भीम संगठन के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला है और साथ ही कहा कि बीजेपी की मंशा तो समझ ही गए होंगे कि भीम संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी मार्च निकाला, शाह से तत्काल माफी मांगने के लिए भी कहा है। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी 50 मीटर रही है। जिला प्रशासन ने ग्रैब 4 लागू कर दिया है। AQI 386 पहुंच गया है। बदलते मौसम के साथ हवा लगातार जहरीली होती जा रही, जहां पर सुबह के समय पारा 5 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं दिन का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है। हवा की गति 5 किलोमीटर तय की गई है। गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण का कहर जारी है। आपको बता दें, इसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने ग्रेड 4 दोबारा से लागू कर दिया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदूषण से आम जन को राहत मिल सके। इसको लेकर प्रशासन के 20 विभाग जो है काम कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो इसकी वजह से गले में खांसी जैसी बीमारी और सांस लेने जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में धुंध जैसा आंखों में जलन मच रही है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो मरीज़ है वो जिला MMG अस्पताल में देखने को मिले हैं। अब इसी को लेकर प्रशासन स्तर से परिवहन विभाग ने भी जो वाहन जो हैं, जो समय पूरे जिन वाहनों का समय पूरा हो चुका है, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन वाहन सीज का कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि गाजियाबाद का AQI फिलहाल
386 के पास पहुंचा है और इसी को लेकर बेहतर बनाने के लिए 20 विभाग इसमें लगाए गए हैं और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से प्रदूषण पर नियंत्रण कर पाते हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, FM न्यूज़। गाजियाबाद के लोनी के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की राम पार्क एक्सटेंशन कॉलोनी में आपको बताते चले कि 15 दिसंबर की रात में दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की है। एक व्यक्ति ने महिला के साथ अभद्रता की सारी हदें पार कर दी हैं। इतना ही नहीं, दोनों पति पत्नी को सभी ने जमकर पीटा, डंडे भी बरसाए। पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई और बाद में पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा वाराणसी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। संसद भवन में राहुल गांधी ने संसद में किए गए कथित अमर्यादित व्यवहार के विरोध में आयोजित किया गया ये आरोप लगाया कि उन्होंने संसद भवन में बीजेपी सांसद प्रताप सिंह सारंगी को भी धक्का देकर उनके सिर को चोटिल किया है, जिसमें न केवल संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाले संसद भवन का भी अपमान हुआ है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना रोष भी प्रकट किया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मोर्चा द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंक करके अपना विरोध प्रकट किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने सदन के अंदर जिस तरह से उनके ऊपर उनकी वजह से सिर फूटा, उनको धक्का दिया है, उनके दुर्भावनापूर्ण मंशा से धक्का दिया गया है। इसके लिए हम राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और जहां तक अम्बेडकर जी की बात है, अम्बेडकर जी का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे 90 में भारत रत्न देने की बात भाजपा के सहयोग से उस पर सरकार थी, उसके बाद उनके जुड़े हुए 5 तीर्थ स्थानों को, चाहे लंदन में उनके निवास स्थान हो, चाहे उनका भारत में जन्म स्थान हो, सभी स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये राहुल गांधी की पार्टी एक दिखावा, हमेशा जीवन भर इनकी पार्टी चाहे नेहरू हुए, चाहे इंदिरा हुए, अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं। आज दिखाने के लिए अम्बेडकर जी का आवरण हो रहे हैं। ये जनता भली बात समझती है। हम राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के नेताओं ने जमकर विरोध किया। और मीडिया से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी संदीप मिश्रा ने बताया कि जिस तरह से देश का गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देश की सबसे बड़ी सदन में अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने 8 बार नाम लिया, एक बार भी उनको सम्मानित पदों से नहीं कहा। उस महान व्यक्तित्व को भी जिसके पास 32 डिग्रियां हैं, जो विदेश में पढ़े, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, जिनके संविधान को दुनिया के लोग मानते हैं, दुनिया के लोग नाज करते हैं भारत के संविधान पर, उस महान व्यक्ति को अपने गृह मंत्री ने अपशब्दों से प्रयोग किया, जिससे समाजवादी पार्टी के नौजवान और देश के 125 करोड़ जनता उनसे नाराज है, क्योंकि गृह मंत्री आपने बहुत ही गलत किया है। जिस तरीके से देश का गृह मंत्री हमारे देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश के सबसे बड़े सदन के अंदर अपमानित करने का काम किया, और इस अपमान को समाजवादी पार्टी के नौजवान और समाजवादी पार्टी के नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनारस हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश के संविधान को मानने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान को मानने वाले 125 करोड़ देशवासी हैं। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप कैसे हैं अमित शाह जी, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आपने गलती किया है, और इस गलती को आप स्वीकार करिए कि मैंने गलती किया, और आप देश की जनता से माफ़ी मांगिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, LLB थे वो, और देश के संविधान को उन्होंने सबसे बड़े विद्वान थे वो। और हमारे हिसाब से मैं आपके चैनल से मानना चाहता हूँ कि अभी उनके पूरे खानदान में भी इतनी डिग्रियां नहीं होंगी जितनी डिग्रियां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर है।
अमित शाह जी, आप माफी मांगिए। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। मामला लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा घेराव के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई है। अब कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कलेक्टर पर जो है वो प्रदर्शन किया है कलेक्ट्रेट में जाकर, और इस दौरान राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन भी सौंपे हैं। साथ ही कांग्रेसियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। और वहीं संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अवनीश काजला के नेतृत्व में भी कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना देते हुए जमकर हंगामा किया। हमारे जिस तरीके से विधानसभा घेराव के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस का उत्पीड़न रहा, एक साथी हमारा नौजवान साथी, यूथ कांग्रेस का साथी, उसकी कल मौत हो गई, मृत्यु हो गई, दुखद घटना हुई है, वो पुलिस के उत्पीड़न के चलते हुई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।